हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी एचपीएस, एचपीएनटी और एचपी एलीड के प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए कवर करने के लिए क्या एचपी इकोनॉमिक सर्वे ये डॉक्यूमेंट काफी है? क्या हमें बजट भी पढ़ना होगा? क्या सेंसस भी पढ़ना होगा? कौन से साल के इकोनॉमिक सर्वे कवर करें? तो इन सभी सवालों का जवाब इस सेशन में आपको मिल जाएगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे दो दोस्तों के बारे में बताना चाहता हूँ। एक दोस्त ऐसा था जिसने सिर्फ पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी पढ़ ली, बहुत सारे कोचिंग के नोट्स भी पढ़ लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए वो बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज करता था। दूसरा दोस्त ऐसा था जिसने एक ही रिसोर्स चुना, अच्छे से उसे रिवाइज किया। ये दोनों एग्जाम हॉल में गए। पहला दोस्त जिसने मल्टीपल रिसोर्सेज से एक एक सब्जेक्ट को पढ़ा था वो बैठा एग्जाम में, दूसरा भी बैठा। पहले दोस्त को बैठते ही सारे जो सवाल थे वो ऐसा लग रहा था कि उसे सभी आता है, और जब वो सॉल्व करने बैठा एक भी चीज उसे याद नहीं आ रही थी। दूसरा दोस्त था जिसे 120 मार्क्स आए थे एचपीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में। राइट गैस, तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि अपने रिसोर्सेस को अच्छे से चुनना और उसे अगेन एंड अगेन रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये चीज तो सब कहते हैं कि रिसोर्सेज को हमें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, लेकिन कौन सा रिसोर्स अच्छा है वो हमें कौन बताएगा? तो इस तरह के वीडियोस में आपको वो चीज समझ में आती है, जहां इस वीडियो में हम हिमाचल की इकोनॉमी को कवर करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे क्या एक अच्छा रिसोर्स है वो समझेंगे। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी। जब हम इसकी बात कर रहे हैं सिलेबस में हमें वो कहां पर देखने को मिलता है? एचपीएस एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये है प्रीलिम्स का सिलेबस और ये है मेंस का सिलेबस। जीएस 3 पेपर का सिलेबस आपके सामने है, यूनिट 1 सब यूनिट 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये वाली जो लाइन है सिर्फ ये देखने को मिलेगी, जो कि रिलेवेंट है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर जो है बात किया जा रहा है। अगर हम एचपीएनटी और एलिड के सिलेबस को देखें तो उसमें भी आपको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश सिर्फ यही देखने को मिलेगा। इवन मेंस के सिलेबस में भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश सिर्फ ये एक लाइन देखने को मिलेगी। तो हमें अगर सिलेबस को समझना है कि एचपी इकोनॉमी है क्या, तो एचपीएस के मेंस का जो सिलेबस है वो हमें देखना होगा, और इसी के आसपास लगभग हमारा जो पेपर आता है इन सभी एग्जाम्स के प्रीलिम्स ले लो आप या फिर मेंस ले लो, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ह्यूमन रिसोर्स, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर हो गया, रेवेन्यू जनरेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रो पोटेंशियल ये टॉपिक, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टैक्स बेस अप्रेजल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ यानी कि सोशल सेक्टर वाला टॉपिक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश में आते हैं। तो इन टॉपिक्स को प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस इन सभी एग्जाम्स के लिए कवर करने के लिए क्या हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे काफी है? तो वो चीज हम एनालाइज करेंगे, और उस एनालिसिस में दो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। पहली चीज तो ये कि क्या हमारा पूरा सिलेबस कवर हो रहा है एचपी इकोनॉमिक सर्वे से। दूसरी चीज ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम देखें तो क्या हम सॉल्व कर पा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पर, वो हमें देखना होगा। दोनों ही चीजें हम समझेंगे इस सेशन में। सबसे पहली चीज है कि सिलेबस कवर हो रहा है क्या। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर देखिए, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्टेट इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, उसमें आपको सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। आगे जब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं तब भी ये चीज हाईलाइट की जाएगी। आगे ये जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल वाला टॉपिक है ये आपको थोड़ा सा सेंसस, जो भी लेटेस्ट सेंसस है उससे आपको कवर करना होगा। तो सेंसस के कुछ पार्ट्स को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज हम समझ रहे हैं।
साथ में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये वाला चैप्टर अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 7 एग्रीकल्चर पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स के बारे में जो यहाँ पे दिया हुआ एलिड एक्टिविटीज, लैंड टेन्योर, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ये चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट, ये आप देखिए चैप्टर नंबर 9 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वहां पर पूरा कवर हो रहा है। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अगला ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। और रेवेन्यू जनरेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रो पोटेंशियल, तो पावर वाले चैप्टर में आपको हाइड्रो पोटेंशियल जो है उसके बारे में देखने को मिलेगा। कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये भी आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। टैक्स बेस प्रोस एंड कॉन्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो इस टॉपिक के लिए टैक्स बेस जो है आपको हिमाचल प्रदेश का बजट भी एक बार देखना पड़ेगा, तो बजट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बजट को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें समझ में आ रही है। आगे अगर हम देखें एजुकेशन, हेल्थ, फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो चीज आपको सोशल सेक्टर में एजुकेशन हो गया, हेल्थ रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स है वो हो गए, सभी कुछ देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस जो भी है वो कवर हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टूरिज्म वाला पार्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो टूरिज्म चैप्टर नंबर 12 में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट सारा का सारा सिलेबस हम कह सकते हैं कि कवर हो रहा है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में से। अब हमें देखना है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनके आंसर्स हम कर पा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे को यूज करके। अगर ये दोनों ही पैरामीटर्स में इकोनॉमिक सर्वे हमारे लिए यूजफुल रहता है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कवर करने के लिए बहुत ही अच्छा और बेस्ट रिसोर्स माना जा सकता है। प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करते हैं और हमें यहाँ पर पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, राइट। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है एचपीएस 2016 के ये क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन देखिए, अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ सर्वाकुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये पूछा गया है। तो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में क्लियरली इसके बारे में दिया गया है 111 मेगावाट, और ये आपके ऑप्शंस में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 111 मेगावाट, और ये हमारा सही जवाब है, राइट दोस्तों। तो हम ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन सीधे इकोनॉमिक सर्वे में से आते हैं। और इसके साथ में एक और क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखिए, द ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 12th प्लान, एक और एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर बहुत सारे परसेंटेजेस दिए गए और 7.2% दिया हुआ है। तो आपके 12th प्लान में यहाँ पर देखिए 7.2% आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सीधे क्वेश्चंस आते हैं और ये चीज हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। 2017 का पेपर ले लीजिए, 17 का पेपर अगर हम देखें तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ शांतम करचाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, फिर ये भी आपको अपने इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलेगा। 450 यहाँ पर दिया हुआ है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शंस में ये चीज देखने को मिल रही है, राइट गाइस। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आप आंसर कर सकते हो। और इसके साथ में एक और चीज हमें देखनी है कि यहाँ पर सीधा बजट के क्वेश्चंस भी सीधा सीधा पूछा जाता है कि एक्सपेंडिचर कितना है। तो हिमाचल प्रदेश का बजट भी हमें प्रिपेयर करना होगा, नॉट जस्ट इकोनॉमिक सर्वे, बजट के इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, नए स्कीम्स जो आए हैं, अलग अलग सेक्टर्स में कितना एलोकेशन किया गया है, इन इंपॉर्टेंट चीजों को आपको प्रिपेयर करना होगा। साथ में यहाँ पर अप्रोक्सीमेट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है वो पूछा गया है। उसके लिए आपको सेंसस के कुछ जो डेटा है उसे प्रिपेयर करना होगा। तो इकोनॉमिक सर्वे मेजर पार्ट ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चंस वहां से आते हैं। बजट एंड हमारा जो सेंसस है, लेटेस्ट सेंसस, उसमें हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी डेटा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2018 का अगर हम देखें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि गवर्नमेंट अंडर एचपी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंडर इनमें से कौन सा पब्लिक सर्विस डिक्लेयर किया गया है। और बहुत ही क्लियरली हमारे इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज दी गई है कि सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम, इसे डिक्लेयर किया गया है पब्लिक सर्विस अंडर दिस स्पेसिफिक एक्ट। तो हमारा सही जवाब हो जाता है ये
सीधा क्वेश्चन, राइट। 2019 में भी हम देख सकते हैं क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। और 2018-19 का अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सारथी इसके बारे में दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वेब बेस्ड सर्विस जो है इसे इसकी शुरुआत की गई है। तो सीधा क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरीके से 2020 में भी हमें देखने को मिलेगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में ज्यादा आए थे, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आए हैं। पर कैपिटा इनकम हो गया, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हो गए, ये सारे आपको चैप्टर 1 एंड वेरियस अदर चैप्टर्स जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे है वहां पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पूछा गया है एज पर सेंसस 2011 एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच कितना है। तो यहाँ जो इंस्टीट्यूशनल एंड बैंक फाइनेंस वाला हमारा चैप्टर है उसमें आपको ये डेटा स्ट्रेट अवे देखने को मिल रहा है। 3059 इसका जो नंबर है वो है, यहाँ पर 3129 दिया गया है, तो ये गलत है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की अगर हम बात करें, इसके ब्रांचेस के बारे में पूछा गया है और ये ब्रांचेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, राइट गाइस। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे और भी स्टेटमेंट्स अगर हम देखें वो आपको देखने को मिल जाएंगे। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ 423 बैंक ब्रांचेस यहाँ पर है, तो वो भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, राइट। सभी के सभी स्टेटमेंट्स आपको इसके जो है हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिल जाएंगे। कुछ जो है वो बजट एज वेल एज सेंसस में से होंगे, राइट। तो इसी तरीके का हम देख सकते हैं एक और क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977, तो ये चीज भी हमारे सर्वे में दी हुई है। 55 प्लानिंग एरियाज है यहाँ पर, 1.60% वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो 55 प्लानिंग एरियाज 1.60% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, वो 35 स्पेशल एरियाज हैं इसमें और ये 2.06% एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो 35 स्पेशल एरियाज 2.06% एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो सेम एक ही पैराग्राफ में से हम कह सकते हैं कि कई सारे स्टेटमेंट देकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस तरीके का ट्रेंड रहता है और इकोनॉमिक सर्वे के ईच एंड एवरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अलग अलग चैप्टर्स में से कौन से एरियाज पर आपको ध्यान देना है, ये चीजें भी आपको हम अलग अलग वीडियोस में बता चुके हैं। तो ये हमारा वन एंड द बेस्ट सोर्स होगा, ये हम कह सकते हैं। एनटी के पेपर में भी हम देख सकते हैं, अगेन देखिए 12th 5 ईयर प्लान में प्रपोज्ड ग्रोथ टारगेट क्या था, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये चीज हमारे सर्वे में इस तरीके से दी हुई है। प्रपोज्ड ग्रोथ टारगेट उस समय का 8% था, राइट। इसी तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स भी आपको सर्वे में से ही मिल जाएंगे। इसी तरीके से एलिड के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो। 2017 में टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश कितना है ये पूछा गया है, ऑल्दो ये चीज आपके फिंगर टिप्स पे होगी। हिमाचल प्रदेश के एचपी हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी ये चीज दी हुई है। इसी तरीके से टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर टी प्रोडक्शन पूछा गया है, तो वो चीज भी यहाँ पर दी हुई है 2310 हेक्टेयर। तो वो आपके ऑप्शंस में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, राइट गाइस। तो क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्रीलिम्स के लिए हमारा इकोनॉमिक सर्वे बेस्ट सोर्स होगा प्रिपरेशन के लिए और बेस्ट सोर्स की मल्टीपल रिवीजन करना हमारा बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा। अब मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया, देखिए, हाउ आर फार्मर्स क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज, मार्जिनल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज फार्मर्स के बारे में पूछा गया है। ये टेबल हर साल आता है, अपडेट होता है और एग्रीकल्चर वाले चैप्टर के फर्स्ट पेज में आपको ये टेबल देखने को मिलेगा और ये डेटा ही यहाँ पर पूछा गया है, राइट गाइस। तो सीधे सीधे क्वेश्चन 2016 में यहाँ देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी टू स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या रहा है वो चीज पूछी गई है। तो 2017 में ये पूछा गया है। 16-17 का इकोनॉमिक सर्वे अगर हम देखें तो यहाँ सारा डेटा दिया गया है। 16-17 का पूरा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अलग अलग सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन क्या था वो भी दिया गया है, राइट गाइस। तो ये क्वेश्चन हमारे आंसर हो रहे हैं। इसी तरीके से दूध गंगा योजना में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है वो पूछा गया है। तो दूध गंगा योजना के बारे में पूरा डिटेल आपको इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिल रहा है, राइट। तो वहां से आप इसे आंसर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज वाला ये क्वेश्चन
वो चीज जो है यहाँ आप देख सकते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हो गया, बोर्ड हो गया, उसके बारे में और क्या परफॉर्मेंस रहा है, वो सारे पैरामीटर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो उससे आप आंसर कर सकते हो। टर्शियरी सेक्टर का हमने पहले ही देख रखे हैं, और कुछ चीजें आपको बजट में से भी देखने होंगे। टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये बजट से हमारा आंसर होता है, राइट। तो ये हमने जो है देखा कि किस तरीके से मेंस के क्वेश्चंस हमारे एचपीएस के आंसर हो रहे हैं। अब एचपी आलीड के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में ये क्वेश्चन आए थे, हाउ इज हाइड्रो पावर बेनिफिशियल। तो इंट्रोडक्शन में ही जो हमारा हाइड्रो पावर और पावर वाला चैप्टर है, उसमें आपको काफी सारे पॉइंट्स इससे रिलेटेड मिल जाएंगे कि पावर इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी इकोनॉमी। और हिमाचल की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एंड फ्यूल वुड, ये सब इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, उनमें से हाइड्रो पावर सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वो सारी चीजें, मुख्यमंत्री कन्यादान स्कीम के बारे में यहाँ पर एचपीएनटी में पूछा गया है, तो उससे रिलेटेड भी डेटा हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, राइट गाइस। तो इससे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस है। सिलेबस कवर तो हो ही रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस हमने अभी की प्रीलिम्स एंड मेंस के, वो भी हम इससे आंसर कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे जो हिमाचल प्रदेश का है, जो भी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है, सिर्फ उसको ही आपको पढ़ना है। अभी की अगर हम बात करें तो 2021-22 वाला इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ आप पढ़िए, उसमें से क्वेश्चन से सीधे आते हैं प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में। इसके साथ हमें याद रखना है कि ऑल्दो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए होगा एचपी इकोनॉमिक सर्वे, हमें इग्नोर नहीं करना है बजट एज वेल एज जो सेंसस है, उसमें हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी डेटा है वो सब हमें याद रखना है। सीधे क्वेश्चंस उससे आ जाते हैं, अभी तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा कंक्लूजन यही होगा कि एचपी इकोनॉमिक सर्वे में से आपको 70 to 80% क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में, बट बजट एंड सेंसस को भी हमें प्रिपेयर करना होगा, राइट गाइस। तो इसके साथ में आपको आपके प्रिपरेशन में एक लेवल और आगे ले जाने के लिए हम लेकर आ गए हैं हमारा पावर पैक कोर्स, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस का जो मॉड्यूल है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। कंप्लीट जीएस प्रिपरेशन होगी इससे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, कंप्लीट सीसैट का मॉड्यूल, स्पेशल हिमाचल जीके मॉड्यूल एज वेल एज करंट अफेयर्स। तो 360 डिग्री आपकी प्रिपरेशन होगी, सारा मटेरियल भी इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। 2400 रुपीज में ये आपको कोर्स मिल रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को गेज करना चाहते हैं, आपके पास मटेरियल है, सही रिसोर्सेस हैं, तो आप यहाँ जो है टेस्ट सीरीज हमारा ऑप्ट कर सकते हो। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस भी करनी चाहिए और उन्हें आंसर करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीडीएफ, करंट अफेयर मैगजीन, हिमाचल जीके के मॉड्यूल्स और लाइव रिवीजन सेशंस आपके साथ किए जाएंगे। और ये जो कोर्स है ये आपको 800 में मिल रहा है, और इसका भी डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देखोगे, राइट गाइस। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। इस तरह के सेशंस के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरीज है, इस नंबर पर आप हमेशा ही कॉल कर सकते हो, या फिर आप ड्रॉप कर सकते हो एक मेल hello@edotap.co.in। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप ये इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। जय हिंद।